करो कि आपको मर्सिडीज खरीदना है कि ऑडी, फरारी, BMW। तय तो करो कि आपको अमीरी चाहिए। अपने आप को उस लायक तो बनाओ कि आपको कितना पैसा चाहिए। BMW, ऑडी, फरारी ये सब छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं। रॉयल वालों की गाड़ियाँ जो हैं बहुत हाई फाई पोजीशन की होती हैं और वो लोग ज़्यादा ऐड नहीं करते। अगर आपको वो गाड़ी चाहिए है तो उस कंपनी की ये खासियत है कि वहाँ का एक सबसे पहले आपके पास वो कार्ड होना चाहिए, आपकी वैल्यूएशन होना चाहिए, तब आपको वो गाड़ी। पैसे से कुछ नहीं होता कि अचानक से आपको पैसा मिल गया आप वो गाड़ी ख़रीद लेंगे। रॉयल वालों की वो गाड़ी ख़रीदने के लिए वैल्यूएशन देखते हैं कि आप 100 एकड़ के मालिक हैं, 1000 एकड़ के मालिक हैं, आपका बिजनेस क्या है। ऐसा तो नहीं आप टपरिया में रहते हैं और आप ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दें। आपकी वैल्यू मार्केट देखी जाती है कि शेयर मार्केट में काम करते हैं कि सोना चांदी का काम करते हैं, क्या काम करते हैं। वो गाड़ी हर कोई परचेस नहीं कर सकता। किसान साथियों इसी तरीके से जो है अपनी इच्छा होती है, आपको अपने अंदर ये लाना होता है कि भाई मैं किस लायक हूँ। आप सोचना तो चालू करें, उस लक्ष्य पर काम तो करें और मेहनत जो है जान लगा कर करें, जी चुरा के नहीं कि कर रहे हैं। मेहनत ऐसी करना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में रंग भर जाए। पैसा ही पैसा, माल ही माल, चाहे मुर्गी फार्मिंग में हो, चाहे खेती किसानी में हो, चाहे डेयरी फार्मिंग में हो। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। किसान साथियों कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता। आप पैसे कमा सकते हैं, हर तरीके से कमा सकते हैं अगर आपको हुनर मालूम है। पैसा कमाने का एकदम बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। देसी मुर्गी हो, चाहे सोनाली मुर्गी हो, चाहे कोई भी हो आपके क्षेत्र में जो चलती हो उसका चलन देख लें। किसान साथियों मेन काम होता है, अगर मैं आपके सामने 500 का नोट जो है उसको तोड़ दूं, मतलब कुचल दूं, अड़ोड़ दूं या खूब मट्टी कीचड़ में उसको लथोड़ दूं या कुछ भी करूं उस नोट के साथ, उसकी वैल्यू ख़त्म होती है कभी। वो 500 ही का रहेगा। हर किसी को वो पैसा चाहिए। थोड़ा सा साफ करेगा आदमी, दुकान में चल जाएगा, बस फटा बनना हो, फटा भी होगा तो बैंक में चल जाएगा। तो किसान साथियों अगर आप इस तरीके से अपने आप को देखते हैं, आपको लोग कितना ही बुरा बोले, कुछ भी कर दें आपके साथ, कितना ही जलील और कितना ही ज़्यादा आपकी बुराई कर दें, आपका काम है अपने लक्ष्य को आगे ले जाना। ना कि किसान साथियों उसकी किसी ने कुछ कह दिया बस वही सोचते रहना, नहीं, अपन को काम करना है, अपने लक्ष्य को आगे ले जाना है, पैसा कमाना है। किसान साथियों सोनाली मुर्गी पाल कर भी आप पैसा कमा सकते हैं, देसी मुर्गी पाल कर भी कमा सकते हैं। सोनाली पालने के लिए देसी से आरंभ करें, फिर सोनाली पे आ जाएं, फिर बड़े बड़े फार्म खोल सकते हैं आप। इस तरीके से 1000 मुर्गी पाल सकते हैं, 2000 पाल सकते हैं, 1500 पाल सकते हैं, 15 लाख पाल सकते हैं, 5000 पाल सकते हैं। यह आपकी कैटेगरी के ऊपर है, आपके एरिया के ऊपर है, आप किस तरीके और किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अपने यहाँ आजकल क्या हो गया है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लोग नहीं करते, वो दिखावा करते हैं। क्या करेंगे, उन्हें 1000-1500 का एक जीन्स ले लिया, टी शर्ट ले ली, बस 18 से 20 साल उनकी उम्र है। क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, महंगे से महंगे मोबाइल दिखा रहे हैं। पैसे कमाने की कोई है ही नहीं। पिताजी जिंदा हैं, जब तक खिलाएंगे जब तक खाएंगे, उनको पैसा कमाना नहीं है। अपने आप को इतना ज़्यादा वो ढीला पूला रखते हैं कि ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। मेरा भाई आप पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ते रहोगे ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, पैसा कब कमाओगे। पैसा कमाना बचपन से सीखना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं। वो पैसा वही लोग कमाते हैं जिनके दिल और दिमाग में ये बात चलती है कि वाकई में पैसे में दम है। आदमी की वैल्यू कब होती है, जब वो काम के लायक होता है, जब पैसे के लायक हो जाता है। अगर आपका बड़ा भाई पैसे नहीं कमाता है, दिन भर निठल्लों की तरह घूमता है, उसमें उसके घर वाले उसकी कोई इज्जत नहीं करेंगे। और वो 5 रुपए नहीं देता है,
वीआईपी लोगों के साथ घूमता है, अच्छा व्यापार करता है, अच्छा बिजनेस करता है, तो घर वाले सब आगे पीछे रहेंगे, क्योंकि उसके पास है, कभी तो देगा, भला ही ना देता वो अपनी इच्छा से। तो ऐसी वैल्यू होती है किसान साथी लोगों की। इसलिए मेरा कहना है, बच्चा हो या बड़ा, आप 18 से 20 साल के हैं, 24 साल के, 50 साल के, किसी भी आयु के, बेकार मत रखिए अपने आप को, काम में लग जाइए, देसी मुर्गी पालिए, या खेती करते हैं तो खेती करिए, डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग कीजिए। अपन को काम करना है। मज़दूर इंसान को सिर्फ मजदूरी मिलती है, और जिसको पैसा कमाना हो, जिसको धंधा करना हो, बिजनेस करना हो, उसके पास पैसा ही पैसा होता है, उसकी लोग इज्जत भी करते, अरे वो तो बहुत बड़ा पैसे वाला है, और वो बड़े बड़े काम भी करता है, अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। मैं तो कहता हूँ आप प्रैक्टिकल करके देखें कि आप काम करने लगें, आपकी बीवी भी सुनेंगी, आपके बच्चे भी सुनेंगे। जब आपके पास पैसा होगा ना, हर बंदा आपकी सुनेगा, चाहे आप झूठ ही क्यों बात ना कर रहे हैं। वो पैसा नहीं है तो कोई नहीं सुन रहा। दुनिया पैसा की, पैसा कमाते हो सब, पर झूठ झपाट बोलने से कोई मतलब भी नहीं है, कोई हल भी नहीं है। सही काम करना चाहिए, उचित काम करना चाहिए, फ्रॉड काम करने में कुछ नहीं है। अगर दूध का काम करते हैं तो पानी बिल्कुल ना मिलाएं, फैट का ध्यान रखें, भैंसों को अच्छा खाना खिलाएं, और मुर्गी बेचते हैं तो कॉपी ना बेचें, सोनाली पाल के देसी ना बोल दें साफ तौर पे कि हाँ ये फार्मिंग वाली है, सोनाली है, देसी ब्रीड से तैयार की हुई। ये देसी बेच रहे हैं तो प्योर देसी रखें, सोनाली ना रखें। अपनी पहचान अपनी, अगर किसी से पैसा उधार लिया है तो अपन को ये नहीं करना है उससे बोल दिया कल दे रहा हूँ और 1 हफ्ते बाद जा रहे हैं। अगर उससे बोल दिया कल, तो कल किसी हाल पे भी दो, नहीं तो मत लो, और उधार लेने की आदत बनाओ भी मत। मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे दोस्त। मैं पैसे ले लेता हूँ उनसे, पर ये नहीं कहता कि मैं कब दूंगा, दे दूंगा कहता हूँ, क्योंकि व्यापार और धंधा में ये चलता रहता है, कोई ब्याज तो देना नहीं है, पैसे का पैसा देना है। मैं लाया भैंसें, सोच के लाया कि ज़्यादा दूध देंगी, उन्होंने कुछ दिन दिया, 1 महीने दिया, मैंने उनका थोड़ा पैसा 1 किस्त चुका दी। अब मेरे को पैसा देना था, अभी 3 किस्तें बाकी रह गई हैं, तो वो दूध उत्पादन कम हो गया, लेकिन ईश्वर के रहमो करम से अब वो फिर दूध पे वापस आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। किसान साथियों, अगर किसी से बोलो कि हम पैसा आपका दे देंगे, तो पहले ध्यान में ये रखो कि भैया हम किस्तों पे देंगे, आपसे इकट्ठा तो ले रहे हैं, कोशिश करो उनका पैसा देते जाओ। ये नहीं कि उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई मेल मिलावा ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस की लाइन में अपन को आगे जाना है। हो सकता है लाइफ में फिर कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसा ना हो कि आदमी सोचने लगे कि पैसा फिर से मांगेगा तो बताएंगे अब नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं, वो खुद बोले कि नहीं यार तुम पैसे ले लो, अपना काम आरंभ करो, चालू करो, वो दोबारा फिर देने का इच्छुक रहें, ऐसा काम करना चाहिए। किसान साथियों, कहने और सुनने से ज़्यादा होता है करके दिखाना। मैं कभी सोचता था कि मैं 1000 रुपये कमाऊँगा, 1000 नहीं तो 500 रुपये तो आना चाहिए। जब आप इंसान सोचता है कि 1000 तो 700-500 के लगभग उसके पास आता है। इसलिए ऊंची सोच रखना चाहिए कि भाई मैं 10,000 कमाऊँगा तो 5,000-6,000 तुम्हारा आएगा, समझ रहे हैं, दिन का पैसा आएगा। मेहनत मजदूरी करोगे 30,000-32,000 रुपये आपको महीना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों में खेलना है तो व्यापार करो, मुर्गी पालो, बकरी पालो, भैंसे पालो, बड़े पैमाने पे बिजनेस करना है तो मुर्गी बकरी भैंसों से आरंभ करके आप ज़मीन भी खरीद सकते हैं, ज़मीन की लाइन में भी उतर सकते हैं कि फिर खेत खरीदने लगे, भाई आप 100 के मालिक हो गए। अभी मैंने देखा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनने 2 भैंसों से आरंभ किया था, मात्र उनके पास 2 भैंसें थी, आज वो 100 एकड़ के मालिक हैं ज़मीन के। अब बताओ, 2 भैंसों से डेयरी फार्मिंग उनने स्टार्ट की और आज उनके पास हज़ारों भैंसें हैं और 100 एकड़ के मालिक हैं। 2013 में एक बंदे को मैं देख रहा था, उसकी 2 भैंसें थी,
उसने बिजनेस आरंभ किया 2013 में, और 2024 में उसके पास 100 एकड़ ज़मीन है और 1000 भैंस का मालिक है। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। किसी के यहाँ या जॉब करके 30,000 32,000 में कुछ नहीं होने वाला। इस बिजनेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बिजनेस बहुत आगे तक ले जाता है आपको, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, चाहे मुर्गी फार्मिंग हो, चाहे बकरी फार्मिंग हो। फार्मिंग वाला बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन इससे सबसे बेहतर ये है, मुर्गी फार्मिंग में कम बजट लगता है, कम पैसा लगता है। डेयरी फार्मिंग में सबसे पहले आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए होना चाहिए जब एक भैंस आती, तो उससे पहले आप मुर्गी फार्मिंग कर लीजिए, फिर डेयरी फार्मिंग कीजिए। गॉट फार्मिंग में यानी बकरी पालन भी कर सकते हैं, इसी के साथ मछली पालन भी कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे अपन 10,000 15,000 का मोबाइल लेके चलाते हैं ना, इसी तरीके से आप 10-15 हज़ार रुपये की देसी मुर्गी पालिए जो बच्चे खुद निकालती है। इसके बाद जो है उसी मुर्गी से धीरे धीरे फिर आपका दिमाग खुद ब खुद चलने लगता है, रास्ते खुद बन जाते, ऑटोमेटिक आपका माइंड सेट होने लगेगा जब पैसा आएगा। तो देसी से आरंभ कीजिए, देसी मुर्गी पाल कर कोशिश करिए कि भैंस लेना है, कोशिश करिए कि गाड़ियाँ लेना है, बड़ी बड़ी कारें खरीदना है, और छोटी मोटी कार की सोच मत रखिए, बड़े बड़े बिजनेस की सोच रखिए। दूसरों से मत बताइए कि मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं हकीकत अपनी बताऊँगा आपको। मैं रहता ज़रूर हूँ आसमान में, ज़मीन में, लेकिन सोच में रखता हूँ आसमान में रहने लगूँ। मतलब बताना नहीं है, ये एक उदाहरण बता रहा हूँ कि भाई अब हम जो सोचते हैं कि 1,000 रुपये दिन आए हमारे पास, तो ये किसी को बताना नहीं है। नहीं, मैंने बताया भी नहीं है कभी किसी से कि मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं अब बता रहा हूँ जब उस लायक हो गया हूँ, इसके पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताया। किसान साथियों, मैं हमेशा यही चीज़ सोचता था कि मैं 100 मुर्गी रखूँगा, 100 मुर्गी रखूँगा, 100 मुर्गी रखूँगा। बहुत छोटा था मैं। फिर अब जब मैंने 100 रख ली तो मेरे दिल दिमाग में आ गया मैं 1000 रखूँगा। मैंने 1000 भी रखी, 1000 रख लिया, तो अब मैं क्या सोचता हूँ, लाख रखूँगा। ये सोच अपने आप को रखो, किसी को बताओ मत। जब तुम बड़ा सोचोगे तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा। ये नहीं कि बैठे बैठे सिर्फ सोच रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या दारू पी के यहाँ वहाँ पड़े हैं, बस हो गया। दारू पियोगे सब काम गड़बड़, सब बता दोगे। दारू से बचो, कोशिश करो दारू से बचने की। ऐसे लोगों से दूर रहो जो दारू का सेवन करते हैं। आप महीने में 10 बार पीते हैं, 20 बार पीते हैं, उसको कम करते करते आप 2 बार, 1 बार, और फिर एकदम टोटली साल में ले आके फिर ख़त्म कर दे। भाई मैं इस चीज़ को नहीं छूता, क्योंकि दारू जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ों को उगलवा देती है। जो बात नहीं भी बताना है वो लोग बता देते। मैं अपनी बताऊं, मेरे साथ में जो लड़के रहते हैं गांव के या जहां मैं बैठता उठता हूँ, वो लोग गांजा वो पीते हैं, लेकिन नशा मेरे को लगने लगता है, इसलिए मैं बहुत दूर भागता हूँ उनसे। दारू वो पिए रहते हैं, बात करते हैं, नशा मेरे को आने लगता है। क्योंकि मैं दारू गांजा नहीं पीता, मेरे शौक़ थोड़ी अलग हैं। मेरे शौक़ जो हैं अजीब शौक़ हैं। मेरे शौक़ हैं कि भाई मेरे को बड़ी बड़ी कारें ख़रीदना है। मेरे शौक़ हैं कि मुझे ऐसी भैंस लाना है जो एरिया में किसी के पास ना हो, जिसकी कीमत 8 से 10 लाख हो। ऐसी भैंस लाना है मेरे को, जिनका दूध उत्पादन हो, जो चैम्पियन रह चुकी हों। ऐसी चीज़ों को लाना है। क्या मुझे जानवर पालने का बहुत शौक़ है। ये भी एक शौक़ है, ये भी एक नशा है, जुनून है। भाई पैसे से पैसा कमाना है अपन को, ये भी एक नशा है। पी के अपनी किडनी गुर्दा ख़राब करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं है। देश विदेशों में लोग नौकरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, दूसरे की गुलामी करने तो जाते हैं। भाई यही काम को तुम अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में रह के कर सकते हो ना। अपने गांव घर में कर सकते हो। 40-50 बकरियां चरा सकते हो। मुर्गी चलो नहीं रखना है तो बकरी चरा सकते हो, भैंस चरा सकते हो, खुद की रख के चला सकते हो, खुद मालिक बन सकते हो। उसमें है क्या। लोग बड़े
गर्व से बताते हैं मैं सऊदी अरब में बकरी क्या काम करने जाता हूँ। यहाँ पे ये नहीं बताएंगे मैं बकरी चराता हूँ, वहाँ जाके बकरी चराते हैं, वहाँ जाके झाड़ू लगाते हैं, पोंछा मारते हैं। अरे यही काम तो मिलेगा, प्लम्बर हो तो प्लम्बर का मिलेगा, सड़क के किनारे डले रहो बीवी बच्चे छोड़ के। यही सब तुम्हें करना है तो अपने गांव में रह के बकरी चराओ ना। फिर हर 6 महीने में जो देश विदेश घूमते रहो, कहाँ जाना है भाई। जब तुम उस लायक हो गए, तुम्हारे पास अपरंपार पैसा हो गया, बेशुमार पैसा हो गया, आप लोगों को काम पे लगाइए, आप घूमने चले जाइए। 6 महीने में जाना है, साल भर में जाना है, टूर पे निकल जाइए 4 दिन 5 दिन का। पैसा आएगा तो आप जाओगे ना, बाहर भी जाओगे घूमने, रेड जोन से बाहर निकलोगे। एक जगह रहना भी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत घूमना चाहिए, आगे पीछे होते रहना चाहिए। 25-30 किलोमीटर दूर चले जाएं, धीरे धीरे जब जाएंगे तो आगे भी जाने लगेंगे। मैं जाता रहता हूँ यहाँ वहाँ, निकल जाता हूँ। ज़्यादा बड़ी और कभी ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाता, फिर इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा बनाता हूँ मैं, क्योंकि जानवरों की बना लेता हूँ मैं कहाँ गया हूँ मैं ये सब शेयर नहीं करता लोगों से, क्योंकि फिर नज़र लगने लगती है लोगों की। इसलिए मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, कोई मतलब नहीं होता उसमें। फिर अपना जाना रुकने लगता है। भाई चले गए हो आए हम, ये हमारे लिए काफ़ी। लोगों को डंडोरा पीटने से कुछ नहीं। जब हम गरीब हैं, जब हमारे पास रोज़गार नहीं है तो कोई हमें नहीं पूछ रहा, तो जब आज हमारे पास माल है तो हम क्यों लोगों को बताएं। ये सब नंगों का काम होता है, नहीं बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमेशा कुछ बातों को छुपा के रखें अपने आप से भी। डंडोरा पीटने से कुछ हल नहीं होता। हाँ, उस मुकाम पे जब चले जाओ तो हासिल कर लो। देखो, रहो रोड पे, चप्पल पहनो 200 की और 1000 का सूट खरीदने की औकात रखो। बिल्डिंग बना लो अरबों की, करोड़ों की बिल्डिंग तान सको और बने रहो फकीर चंद। इसमें फ़ायदा है। यानी घी खाओ गुदड़िया होड़ के, कथरी होड़ के, समझ गए। लोगों को बताओ हम कतड़ी ओढ़ते हैं, यानी हम फटे चटे कपड़े पहने हैं, ऐसे ही रहते हैं, रईसी नहीं दिखाओ। और पैसा इतना होना चाहिए कि आदमी का पूरा मकान ही खरीद लो, है ना। अरबों खरबों रुपए जेब में ले कर चलो, जिसको ब्लैक कार्ड वगैरह बोलते हैं। भाई जेब में तो रख सकते हो, अरबों खरबों तो नहीं रख सकता इंसान। तो ऐसी चीज़ें रखना चाहिए। बैंक बैलेंस अगर आपका मैनेजर देख लेना तो उसकी सुट्टी पुट्टी गोल हो जा, और हालत देख के बोले कि इसको बाहर निकाल कर अलग करो इसको। लेकिन आप बोलो कि भैया तू मेरा अकाउंट चेक कर ले, तो वो सर करने लगे। तो वहाँ के 4 लोग जब अचंभे होंगे ना देख के, उनका भी दिमाग घूम जाएगा कि यार इसको तो अभी बोल रहे थे जो फकीर जैसे दिख रहा था, और अब सर कर रहे हैं। तो उसके पैर के नीचे की ज़मीन खसक जाए। काम ऐसे करो, अरबों खरबों की औकात हो और पैदल चलो, समझ रहे। किसान साथियों, काम इस तरीके से करना चाहिए अपन को। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता, अपन को करके दिखाना है, उस चीज़ को हासिल करना है अपन को। ओडी, फरारी, मर्सरीज, सबमरीन, बड़ी बड़ी चीज़ें जिस चीज़ के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। हमको भैया 1 महीना समंदर के नीचे रहना, सबमरीन खरीद लो, समझ रहे ना। 15 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, 5 घंटे रहना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।